हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन। तो पहला बौद्ध धर्म, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था 563 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, अप्रॉक्सीमेट 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोल्य वंश से। ठीक है फ्रेंड, कोल्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, बसाड़ स्तंभ अभिलेख। ये एक अभिलेख है। अभिलेख हम उन्हें कहते हैं जो चट्टानों के ऊपर पुरातन विधि से भाषा के द्वारा लिखा गया जो होता है, जिनमें हम उनके बारे में जानने से पता चलता है कि उस समय क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगारी स्तंभ अभिलेख, रामपूर्वा स्तंभ अभिलेख, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मौर्य शासक अशोक। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कुशीनगर प्रेजेंटली बिहार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबुद्ध। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु मनाई थी, वैशाली। वैशाली में अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु मनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध मत में निर्वाण मतलब मोक्ष की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र पहला कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था फ्रेंड। ये आप याद करना, जो पहला उपदेश कहा गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और ये कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रीवास्तव में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उद्यन के राज्यकाल में। राजा उद्यन के काल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी माँ स्कंप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है। फ्रेंड, बौद्ध संगीति मीन्स वहाँ धर्म सभा का संगठन हुआ था, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडग्रह। ठीक है फ्रेंड। जो बौद्ध संगीति हुई सबसे फर्स्ट हुई थी राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड नेक्स्ट कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी में। समिति अलग है फ्रेंड और संगीति अलग है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक में। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि
महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन से राजा हुआ करते थे? अजातशत्रु। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और इनके संबंधित स्थल बताए गए। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में। प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में एंड उनका निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है फ्रेंड, निर्वाण उनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया था, हिरण के चक्र द्वारा किया था, वह है प्रथम उपदेश। सही सुमिलित अर्थ और चिन्ह। जन्म कमल से, अगर बुद्ध धर्म में कमल का मीन्स होता है जन्म, जो भगवान महात्मा बुद्ध के से संबंधित है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, ये फ्रेंड आगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में। महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय जिस वर्ग का है वह है कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये चारों ही कथन सत्य है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था बौद्ध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को नहीं फ्रेंड। उन्होंने अपना अनुयायी पीछे मतलब अध्यक्ष किसी को नियुक्त नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया था और त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म का ग्रंथ कहलाया गया है, जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से और अंग ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है सूत पिटक में। वह नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख होता है अधिधम्मिक पिटक में। ठीक है फ्रेंड, बौद्ध साहित्य अधिधम्मिक में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख होता है। अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है निर्मित की गई जापानियों के द्वारा। फ्रेंड, जो बौद्ध धर्म है जापान, चाइना, थाईलैंड और कई देशों द्वारा अपनाया जा चुका है। सर्वप्रथम स्तूप द्वारा मिलता है ऋग्वेद में, स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बौद्ध गया, कुशीनगर में वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंधित है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता गौतम बुद्ध को। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर एडविन एर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। नेक्स्ट, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। नेक्स्ट, देश को जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश
प्रदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। फ्रेंड ये क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पहला उपदेश दिया था उस प्रक्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा द्वारा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। ये प्रतीक है मार के प्रलोभों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आन। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ जगह है और उससे संबंधित क्षेत्र है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। सांची अशोक का सिंह स्तंभ सीट से। सांची का स्तूप बहुत फेमस है जो अशोक द्वारा बनाया गया था जो सारनाथ में स्थित है सांची। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिरात्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये है एसएससी और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैतन्य स्थित है कार्ले में। नेक्स्ट प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरना उज्जैन में वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन वल्लभी विश्वविद्यालय था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था गुप्त। फ्रेंड नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे कुमार गुप्त। ठीक है फ्रेंड, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध दर्शन के लिए। नेक्स्ट 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण महाविहार को राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया था। आर ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है वेद प्राणाम्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है और ये हमेशा कर्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही कालक्रम में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही। पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है किंतु आर सही। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता ये गलत है और आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की साधमी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ था वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थल। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग से में सबसे प्रभावशाली थी वज्रयान। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आप इन क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना और हमारा
बौद्ध धर्म आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड।